Dear students, today in continuation with the last video in which we were discussing about the properties of conormal points, I am going to continue this video. So let us see what I am talking about. In the last lecture, we derived a cubic equation. This was something like this: a n cube plus 2a minus h into n plus k is equal to 0. हमने एक क्यूबिक इक्वेशन डेराइव किया था लास्ट वीडियो में, और उस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हमने बताए थे कि इस इक्वेशन का 3 रूट होगा, और इससे हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी पॉइंट में जो पैराबोला के अंदर है हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट्स होते हैं। इस बात पर हमने एक स्टेटमेंट दिया था। तो अब एक चीज है, देखिए यहाँ 2 इक्वेशन लिखा है, एक m के टर्म में और एक t के टर्म में। देयर आर 2 इक्वेशंस shown here. One is in the term of slope and one is in the term of parameter t. So how to convert from one form to another? Wherever in the parabola you are getting a term in terms of m slope, you can convert it into the terms of t parameter by substituting minus t in place of m. So whenever you will substitute minus n in terms of in place of t, you will get the equation in parametric form. तो जैसे आप m की जगह पे minus t रखेंगे तो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में वो इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस इक्वेशन से, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आपने एक चीज पढ़ा होगा, इससे बताने से पहले मैं बता देता हूँ ये चीज कि जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते थे तो क्या होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 रूट्स है, अगर अल्फा प्लस बीटा, तो लिखते थे माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब स्क्वायर से जस्ट छोटा पावर जो है 1, उसका कोफिशिएंट बटे इसका कोफिशिएंट, यानी माइनस बी अपॉन। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट ए टाइम का बात कर रहा हूँ, तो क्यूब से जस्ट छोटा जो कोफिशिएंट होगा टी स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे टी स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, यहाँ पे भी m स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, दैट मीन्स ये 0 होगा। उसके बाद सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, यानी m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 ऐसे। तो यहाँ पे जो वैसा हम लोग करते थे, वो 2 रूट है तो टेकिंग 1 एट ए टाइम से अल्फा इंटू बीटा ही होगा, तो वो होता था c बाई, यानी एक ऐसा टर्म जिसमें जो ये पावर है घट के 2 पावर बिलो, यानी 2 का 1 पावर बिलो 1, 1 पावर बिलो 0। वैसे यहाँ 3 का 1 पावर बिलो 2, 2 का 1 पावर बिलो 1। तो ये जो टर्म हुआ, इसको अगर हम लोग लिखेंगे 2a माइनस, और साइन अल्टरनेट होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे माइनस है तो अगला में प्लस होगा, और फिर c बाई a वाला टर्म जो है यहाँ प्लस है, इसके बाद जो होगा वहाँ माइनस होगा। तो यहाँ भी वैसा ही है, t1 t2 वाले टर्म में प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा। तो 2a माइनस h बाई a, और टेकिंग 3 एट ए टाइम में माइनस माइनस प्लस, यहाँ k बाई a आएगा। यहाँ पे k है तो यहाँ माइनस k बाई a आएगा, और ये 2a माइनस h अपॉन a। ठीक, इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ 3 अलग अलग तरीके से, टेकिंग 1 एट ए टाइम, टेकिंग 2 एट ए टाइम एंड टेकिंग 3 एट ए टाइम। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। अगर नहीं है तो मैं किसी और वीडियो में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस डिस्कस करूंगा। तब तक अब एक चीज देखते हैं, लोग एक स्टेटमेंट दिया है हमारे पास कि प्रूव करो कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ट्रायंगल एबीसी क्या है? पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला 3 पॉइंट्स। पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला 3 पॉइंट, जिसके ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो तीनों नॉर्मल कंकरेंट होते हैं। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। 3 पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, उन तीनों पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं और वो तीनों कंकरेंट होते हैं, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो अगर हम कोनॉर्मल पॉइंट के वर्टिसेस को जोड़ दें, जैसे यहाँ हमने जोड़ दिया तो क्या बना? एक ट्रायंगल। वो ट्रायंगल का नाम दिया हमने एबीसी। अब कह रहे हैं कि प्रूव करो कि उस एबीसी का सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमें किसी भी हाल में यहाँ दिखा देना है कि इसका जो सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। आई होप आप लोग जानते होंगे कि सेंट्रॉइड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे
इसका जो कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1, इसका अगर है x2 y2 किसी ट्रायंगल में और इसका है x3 y3, तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 बाई प्लस y3 बाई 3। ये हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऐसे ही आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, y कोऑर्डिनेट को जीरो करना है। तो y कोऑर्डिनेट को सम कर लीजिए, 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस 2a t3, तो 2a कॉमन, t1 प्लस t2 प्लस t3 अपॉन 3। तो ये हमें जीरो दिखाना है कि t1 प्लस t2 प्लस t3 जीरो है। देखिए यहाँ से पहला ये क्या आ रहा था, t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू जीरो। ये किसके लिए था, तीन को नॉर्मल पॉइंट पे ड्रॉ नॉर्मल, तो वही तो यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू जीरो। ये हमने ऊपर दिखाया है, सो नेवर। देयरफॉर द y coordinate of centroid is equal to 0. Y coordinate of centroid is equal to 0 and hence the centroid of triangle ABC lies on x-axis. तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है इस पे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और आगे वाले वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में we will solve a numerical, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व तब तक के लिए